क्योंकि पिछले जो 2-3 सालों से जम्मू में खास करके स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी में से जम्मू वालों को तोहफा दिया कि जम्मू को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए। लेकिन ग्राउंड पे क्या स्मार्ट सिटी बन रही है? पिछले 2-3 सालों से देखे सारे हर चीज़ को देख के बार बार परेशान होते थे। 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी की, तो आज मजबूरी पे आके यहाँ इस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर जो टाइल्स यहाँ पर आई हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनका मैं उस टाइल की क्वालिटी कैसी है वो सब तक पहुँचे। सर ये जो टाइल आप देख रहे हो 30-40-50 हज़ार टाइल यहाँ पड़ी है, ये उस टाइल का एक सैंपल है। टाइल का लाल रंग है, टाइल यहाँ पर पड़ी ही धूप से सफेद होगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी के सीईओ साहब से कि ये टाइल जो लगने से पहले ही सफेद होगी तो आने वाले दिनों में इसका रंग कैसा जाएगा? ये सफेद क्यों होगी? क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी थर्ड क्लास है, सस्ती टाइल है, पैसा सेव किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते सिविल सोसाइटी के लोग हमारे पास बैठे हैं। हम यहाँ पर एक क्रिमेशन ग्राउंड है शास्त्री नगर, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, ये कमेटी हमारे साथ है। हमने वहाँ पर अपने पिछले कई सालों से डेवलपमेंट की। इस टायर की मैं क्वालिटी बताने के लिए एडिशनल सीईओ साहब को मैं वहाँ पर लेके भाई क्रिमेशन ग्राउंड में जाकर टायर की क्वालिटी देखिए, तो वो अफसर भी देख के हैरान हो गए। यह भी मैं देखने वालों को बताऊंगा कि ये टाइल की क्वालिटी है जो हमने क्रिमेशन ग्राउंड शास्त्री नगर में लगाई है। और ये जो टाइल की क्वालिटी इस हाथ में देख रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी वाले लगा रहे हैं। हमने क्रिमेशन ग्राउंड को स्मार्ट क्रिमेशन ग्राउंड बना दिया, लेकिन क्या जम्मू स्मार्ट बन रहा है? क्या ये टाइल लग रही है जो स्मार्ट बन रही है? लाल रंग लगने से पहले सफेद हो गया, तो ये कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है? तो मैं एलजी महोदय से भी दरख्वास्त करता हूँ, डिविजनल कमिश्नर जम्मू से कहना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई की जांच करवाई जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया। होता क्या, मैं भी एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जब भी कोई सैंक्शन टेंडर दिया जाता है, स्पेसिफिकेशन मेंशन की जाती है, उसका सैंपल लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर से, ऑफिस में पहले सैंपल रखा जाता है, भाई तू कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेगा, उसका सैंपल कमेटी द्वारा अप्रूव किया जाता है। यहाँ पर ये अप्रूव किसने किया, ये किसने अप्रूव किया, उसको अलाउ किया कॉन्ट्रैक्टर को ये टाइल लगाने के लिए। उसके बाद जम्मू में जो फुटपाथ बन रही है, ये टाइल सब जगह लग रही है, फुटपाथ पे भी। और फुटपाथ का एक इशू और, जहां जहां ग्रीन बेल्ट पार्क में पहले फुटपाथ थे उसको तोड़ के आप ऊपर किए, मुबारक है, करो। लेकिन जिन रोड्स में फुटपाथ नहीं थे पहले, जगह तंग है, रोड की विड्थ आगे ही कम है, एक गाड़ी खड़ी करके लोग जहां घर के बाहर जाते हैं, अब अगर फुटपाथ बन गई, आपने 3-3 फुट रोड को और एनक्रोच कर दिया, उसकी विड्थ कम कर दी, कैरेज वे कम कर दिया। आने वाले दिनों में वहां पर बहुत बड़ी कंजेशन होने वाली है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने बहुत बार बोला, कोई कहीं पर कहीं सुनवाई नहीं है। ये मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, आने वाले दिनों में ये कंजेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ ट्रैफिक चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जम्मू वालों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि जम्मू में सिविल सिस्टम किया जाए। ये जब जगमोहन जी आए थे तब भी ये इसकी अप्रूवल हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं साइड पे कर दिया गया। जम्मू वालों की ये डिमांड थी कि सिविल सिस्टम यहाँ किया जाए, क्योंकि आज भी स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी आप जब कोई बरसात होती है, देखिए जम्मू में पानी सड़कों पे खड़ा होता है। सीवर सिस्टम से ही जो प्रॉब्लम हल होगी। और इन्होंने सीवर सिस्टम ना बना के रोडें पक्की करते जा रहे हैं। आने वाले 5-7 सालों में दोबारा इसको उखाड़ के फिर सीवर लाइन डालनी पड़ेगी, तो ये पैसा उसको वेस्टेज होगी। दूसरा, जहां जहां हमारा आप कोई चीज बनाते हो उसकी गारंटी वारंटी भी है। मैं फाउंटेन की बात करूं, जो 22 फाउंटेन यहाँ पर लगे हैं उसकी गारंटी वारंटी होती है। 7 लाख का फाउंटेन 13 लाख में दिया गया, क्यों कि 6 लाख रुपए उसकी मेंटेनेंस चार्ज दिए गए। पर 5 साल तक वो शख्स अपना यहाँ एक आदमी रखेगा, उसको साफ सफाई करेगा, कोई मोटर चोरी हो जाएगी, कोई क्लिप खराब होगी उसको ठीक करेगा, इसलिए 7 लाख का चीज 13 लाख में ली गई। लेकिन आज भी जम्मू में 90% फाउंटेन बंद पड़े हैं, वारंटी गारंटी के अंदर है, लेकिन ये फिर भी उसको कह के राजी नहीं भाई इसकी को ध्यान रखे। तो जितनी स्मार्ट सिटी बन रही है, इस मेयर फेस्टिवल ऑफ फंड इसका देखिएगा। मैं सभी सरकार से, लोग सारे जितने बैठे हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, पता चले कि जो फंड्स आए थे कौन शख्स था जिसने क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया, कौन शख्स जुम्मेवार है जिसने इसकी सैंपल पहले अप्रूव नहीं किए, लोगों को लगाने के लिए छोड़ दिया। हमारी डिमांड है जितनी टाइल यहाँ पर पड़ी है इसको उठाया जाए, और जब तक स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं की जाती ये टाइल हम यहाँ पर नहीं लगने देंगे। अब उसकी कौन जिम्मेवारी है, सरकार फिक्स करे जिम्मेवारी किसकी बनती है, कौन लोग जिम्मेवार है। तब तक ये काम यहाँ पर नहीं होने देंगे जब तक ऐसी क्वालिटी की टाइल आप जहाँ पर नहीं लगाओगे, ये टाइल हम यहाँ पर नहीं लगने देंगे।
बलविंदर सिंह जी, देखा गया कि आप पिछले 2 सालों से स्मार्ट सिटी के अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ डिफंक्शनल है, इसमें इतना पैसा लग गया, इतना पैसा वेस्टेज हो गया। टूटियां भी आपने दिखाई कि फाउंटेन्स की टूटियां चोरी हो गई। मेयर के साथ भी आप सीधी बात में आए, उसके बाद भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए मेयर ने कि आप झूठे हैं, अब बोला जाए तो एक्स मेयर हो गए। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब भी कभी पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ रखता हूँ, पहले स्टडी करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, फिर पब्लिक डोमेन में आता हूँ। तो मेरे साथ जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, ना जाने क्यों उनको जाने का उस वक्त कोई गम था या क्या था, बड़े इमोशनल हो गए, तो कुछ मेरे पे एलिगेशन लगा के झूठ बोलता है। तो अगर मैं उसका काउंटर नहीं करता तो लोगों ने कहना था सच में ये एक्टिविस्ट झूठ बोलता है। तो मुझे काउंटर करने के लिए मौके पे जाके जम्मू के हर फाउंटेन पे गया और मेयर साहब को चैलेंज करके गया कि मेयर साहब आप इतने 8 बज के इतने मिनट हुए हैं, ये विक्रम चौक का फाउंटेन है, ये 8 बज के 11 मिनट हुए, ये सीपी चौक का फाउंटेन है, ये हमारा दूसरा फाउंटेन है। सब जगह जाके उनको ग्राउंड रियलिटी मैंने बताई और ग्राउंड जीरो पे जाके जो टेस्ट हुआ उसमें मैं पास हो गया। और मेयर साहब 10 में से 9 फाउंटेन वीडियो में देखे गए कि नहीं चलता था, एक सेक्रेट वाला था। 12 में से एक चल रहा था और मैं उसको छुपाया नहीं। आपने छुपाया नहीं, बिल्कुल। सिविल सेक्रेटरी के 12 मैंने कहा मेयर साहब इसको मैं छुपा सकता था, लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए ये बताया भाई ये लोगों को ये चल रहा है। और वो चल इसलिए रहा था क्योंकि उसकी खुशकिस्मती फाउंटेन की वो वीवीआईपी इलाके में था, वो सेक्टर के बाहर था, आते जाते लोग देखते हैं, इसलिए उस खुशकिस्मती फाउंटेन की कि वो वहाँ चल रहा था। बाकी जितनी भी जगह जम्मू के फाउंटेन नहीं चल रहे, आज भी आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ सवारी चल रही है आज भी जाके चेक करिए, फाउंटेन ज्यादातर नहीं चलते। हाँ, मेरी वो मीडिया में आने के दूसरे दिन बाद उस 12 में से 7 को इन्होंने फंक्शनल कर दिया। चलो मुबारक है, अगर मेरे बोलने से 12 में से 7 चल गए तो मेरे लिए खुशी, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। एक सवाल आपके साथ और रहेगा मेरा कि आपको पता होगा एडवाइजरी कमेटी बिठाई गई है सैंक्शन, स्पेशली जो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देखने के लिए 36 करोड़ अलग से दिया जाता है देखने के लिए कि कहाँ मैनेजमेंट कैसी है। उस बारे में भी आप हमेशा सवाल उठाते हैं, हमेशा बात करते हैं, रिजल्ट आज तक क्या है? देखिए, सबसे बड़ी प्रोजेक्ट की कमजोरी, 3 साल पहले जब प्रोजेक्ट आया था हमने उस वक्त कह दिया था आप ये प्राइवेट कंपनी के हवाले कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट की कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। इन्होंने कंसल्टेंट हायर किए और कंसल्टेंट में इतनी ज्यादा शरारत थी कि उस कंसल्टेंट ने अपने ही लोग बाहर से लाए, खुद ही टेंडर बनाए, खुद ही स्पेसिफिकेशन लिखी और स्पेसिफिकेशन ऐसी लिख दी जो जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई न करे। तो उन्होंने चीज वही लिखी जो सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्टर ही पूरी करे। लेकिन जब ये स्पेसिफिकेशन देखते हो तो ये आप पता चलता है कंसल्टेंट का क्या रोल था। तो हमने पहले ही डिमांड की थी पीडब्ल्यूडी को नोडल एजेंसी बनाया जाए, लोकल अफसरान होते हैं ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो अगर कोई काम गलत हुआ तो आपको देखेंगे। आज से 6 दिन पहले डिविजनल कमिश्नर साहब को एक मैंने मेल की है, उसमें कहा कि जो ये फुटपाथ बन रही है इसके नीचे ड्रेन्स को कवर कर दिया जा रहा है, तो इसकी प्रॉपर ग्रेडिंग है या नहीं है, पानी चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी को बोलिए भाई आप सर्टिफाई करो पहले कि ये ग्रेडिंग ठीक है, पानी चलेगा, तब कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कीजिए। जब तक पीडब्ल्यूडी सर्टिफाई ना करे तब तक पेमेंट ना कीजिए। आने वाले दिनों में ये चौक होंगी, जब बरसात होगी पानी ड्रेन में नहीं जाएगा फुटपाथ से, तो वो कहीं ना कहीं चौक होगी अकाउंट। तब आप बोलोगे, जैसे आज हम कोई बात बोलते हैं ये कहते हैं जी कंसल्टेंट ने की, कंसल्टेंट चला गया, अब किसको पूछे। आने वाले साल के बाद 2 साल के बाद ये कहेंगे जी जिस ठेकेदार ने काम किया था वो तो चला गया, अब किसको पूछे। हम पहले ही वार्न कर रहे हैं सरकार को, ये चीजें होने वाली हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लीजिए, इनको अकाउंटेबल बनाइए, अपनी स्मार्ट सिटी के अफसरान को अकाउंटेबल बनाइए। जो प्राइवेट सिटी के लिमिटेड है वो तो चले जाएंगे, आपके हाथ नहीं आएंगे। ये स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पर नहीं लगने देते, सारे लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, ये काम ऐसा हम सब स्टैंडर्ड का नहीं होने देंगे। शुक्रिया।